Priti with marks of 690 out of 720. My parents are corporate employees from finance background, and I didn't like their schedule that much. So I decided to be a doctor in 8th standard as I liked the concept of dealing with people and getting an opportunity to bring a difference in their life. I was always interested in science, so my choice was between medical or non-medical. I have curiosity for the subject and liked it more over maths. I joined Sri Chaitanya Chandigarh in class 10th. 10th हमारी बेसिकली सारी लॉकडाउन में थी. 11th स्टार्टिंग भी हमारी लॉकडाउन में थी. उस टाइम पे टू स्टे मोटिवेटेड वाज वेरी टफ. 10th हमारा पूरा इसी फ्रस्ट्रेशन में चला गया. हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई थी 11th अगस्त में. ऑनलाइन क्लासेस वर ऑल्सो गुड, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का अपना ही मज़ा है. जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज टीचर इंटरेक्शन मिलेगा. स्कूल, इंस्टीट्यूट और सेल्फ स्टडी को मैनेज करना उस टाइम पे थोड़ा टफ होता है. सुबह स्कूल की क्लासेस हैं, देन इंस्टीट्यूट की क्लासेस हैं इवनिंग में, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है. बट जब छुट्टी होती थी तो मैं इंस्टीट्यूट आ जाती थी सुबह ही एट 9 और 10, एंड आई यूज्ड टू लीव एट अबाउट 7:30 और 8 इन द इवनिंग. मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है और लीस्ट फेवरेट इज़ केमिस्ट्री. सेल्फ स्टडी में मोस्टली टाइम फिज़िक्स को जाता था बिकॉज द सब्जेक्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड टाइम. तो हम जो क्वेश्चंस नहीं होते थे वो आपस में डिस्कस कर लेते थे, और मे बी अगर टीचर अवेलेबल है तो टीचर से डिस्कस करने चले जाते थे. 10th स्टैंडर्ड में स्टार्ट करने से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपको पहले इंट्रोड्यूस हो जाते हैं. तो जब 11th एंड 12th में वो रिपीट होते हैं तो यू कैन क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. इसलिए वो कहीं ना कहीं मुझे टेस्ट में बहुत हेल्प करता था. क्वेश्चंस की बेटर अप्रोच मुझे मिलती थी. दिस वॉज अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी बिकॉज एक बेंचमार्क सेट हो जाता है कि अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा लाने हैं, इससे ज़्यादा इम्प्रूव करना है. तो थ्रू आउट 11th और थ्रू आउट 12th वो मुझे बहुत मॉरली सपोर्ट करता था. 11th एंड 12th में मार्क्स में एक स्टेबिलिटी थी, बट 12th एंड में जब हमारे AITS शुरू हुए थे तो उसमें मार्क्स काफ़ी ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए. इंस्टीट्यूट में सेल्फ स्टडी करने का बेस्ट पार्ट यही था क्योंकि श्री चैतन्य में मुझे बहुत सारे स्टडी रूम्स मिल जाते थे. अगर एक रूम में आपको डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है या फिर बहुत सारे बच्चे हैं तो आप किसी भी रूम में शिफ्ट हो सकते हो. वहाँ पे बच्चे होंगे बट एक फ्रीडम है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो, कभी भी टीचर को अप्रोच कर सकते हो. उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी गाइड किया. और जैसे जैसे मॉक्स हो रहे थे एक पैटर्न समझ आने लगा, क्वेश्चंस का समझ आने लगा कि एग्ज़ामिनर कैसे क्वेश्चंस डाल रहा है और मेरा जो स्टडिंग पैटर्न है वो उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज होना चाहिए. मॉक्स का लेवल थोड़ा टफ रहता है, बट अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर लो तो इजी वंस तो कर ही लोगे. आई रिमेंबर वन डे आई हैड डाउट्स फॉर फिज़िक्स, तो मैंने फ्लो पे चेक किया तो सर थे नहीं. बैच कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि वो बुलाते हैं. तो सर आए बिकॉज़ ही वाज ऑन अ इवनिंग वॉक समवेयर. तो सर आए एंड ही केम 4 फ्लोर्स अप बिकॉज़ सर ने कहा वो लिफ्ट नहीं यूज़ करते. तो दैट वाज अ गुड फीलिंग कि somebody cares, somebody is always there for you for your doubts. बोर्ड्स बस नीट की जर्नी में एक माइलस्टोन था. उसके बाद हमारे पास 1 मंथ रहता है बोर्ड्स के बाद टिल नीट. उस 1 मंथ में क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारे मॉक्स दे दिए थे इसलिए मुझे अपने वीक एरियाज़ पता थे. बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज़ करते थे. हमारे इनिशियली डेली टेस्ट मैं देती थी, बट बाय द एंड मैंने ऑल्टरनेट देना स्टार्ट किया बिकॉज एनालिसिस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था. जितना टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसका एनालिसिस करना, टीचर के साथ डिस्कस करना. तो हम मिस्टेक कॉपी बनाते थे जिसमें सारी मिस्टेक्स लिखते थे और ट्राई करते थे कि वो नेक्स्ट टेस्ट में ना हो.
नीट वाले डे पे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बट आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल दैट डे. मैंने नॉर्मली ट्रीट किया उसे. ड्यूरिंग द एग्ज़ाम थोड़ा डाइवर्टेड रहते हैं, लाइक वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेने आएंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ लेने आएंगे, फिर आपको डिटेल्स भरनी होंगी. तो मॉक्स के टाइम मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि थोड़ा 15-20 मिनट्स का लैग रह के चलो, कि अगर तुम्हें 3 आवर्स मिल रहे हैं सपोज़ एग्ज़ाम डे पे, तो पेपर कैसे अटैम्प्ट करोगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. नीट एग्ज़ाम में इस साल बहुत सारे असर्शन रीज़न थे जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रेस था कि पेपर कैसा गया. बाकी जो घर आके मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन चेक किया वो भी गलत था, तो थ्रू आउट द डे बहुत सैड फीलिंग थी. प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग आई वाज गेटिंग 685. फिर बाद में मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि कोई कौन सा क्वेश्चन चैलेंज कर रहा है. उसमें मुझे एक क्वेश्चन में जो डाउट था वो ऑलरेडी किसी ने चैलेंज कर दिया था, तो मैंने चैलेंज नहीं किया. फाइनली जो फाइनल आंसर की आई उसमें आई गॉट द बेनिफिट ऑफ दैट क्वेश्चन और द फाइनल स्कोर बिकेम 690. एग्ज़ाम डे पे सिली मिस्टेक्स थोड़ी कम होती और बेटर स्कोर आ सकता था, तो उसकी थोड़ी बहुत मन में था. बट बाय द एंड देयर इज़ satisfaction, देयर इज़ पॉजिटिविटी एंड आई एम हैप्पी विद द स्कोर. लुकिंग बैक एट द जर्नी, अगर मैं कोई एक चीज़ चेंज करूँ तो वो होगी फ़िज़िक्स की थ्योरी रीड करना. बिकॉज़ हम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन फ़िज़िक्स को उतना रीड नहीं करते. लाइक जब मेरे टीचर ने मुझे बोला कि फ़िज़िक्स रीड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने बोला था कि मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे. लाइक मैं पढ़ रही हूँ फ़िज़िक्स, लेकिन उस वजह से मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे. तो ही सेड दैट लेटर ऑन यूल रियलाइज़, एंड नाउ आई डू रियलाइज़ कि फ़िज़िक्स की थ्योरी पढ़ना भी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. मे बी यू सी मी टुडे, द रिज़ल्ट आई हैव गॉट, लेकिन देयर आर 10 पीपल बिहाइंड मी whom you don't see. माई पेरेंट्स, माई टीचर्स, एवरीबडी, द कोऑर्डिनेटर्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना हेल्प किया so that I can reach here. I would like to thank them all कि उन्होंने इतना हेल्प किया, इतना सपोर्ट किया, कि अगर वो नहीं होते तो ये रिज़ल्ट कभी पॉसिबल नहीं होता. थैंक यू श्री चैतन्य.